बच्चा लोग आपका SD कंप्लीट क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसका कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे और ये बेसिक क्वेश्चन करने के बाद भी हम लोग आगे जा कर के एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये जो बेसिक क्वेश्चन है बाबू, इसको करने के बाद ही आप आने वाले समय में चैप्टर नंबर 5.2 का यानी NCERT में जो 5.2 है या केसी सिन्हा में जो 11.1 है आप कर पाइएगा, जो चेन रूल पर आधारित है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं डिफरेंशिएशन वाला, जो आसान क्वेश्चन है। जैसे बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो भी रहे, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ केवल आपके पास x पर पावर 5 रहा तो इसका DC क्या होता है। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n तो इसका क्या होता है, n आगे होता है और पावर फिर क्या हो जाता है, घट जाता है बुआ। तो वही कहानी है कि पावर को पेश किया जाए, पावर आगे होता है और जितना रहता है उसमें से एक क्या होता है, घट जाता है। तो 5 हो गया और 5 में से एक गया कितना, 4, यानी 5 × x⁴ आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अगर x पर पावर 5 लेकिन आगे 6 गुना रहे तो इसका कैसे DC होगा। तो ये 6 जो है, ये 6 हमारा अचर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यानी रूल क्या कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन करना है अचर गुने किसी फंक्शन का, अचर गुने फंक्शन का, तो सबसे पहले अचर को क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है, फिर फंक्शन का रूल के हिसाब से DC होता है। तो 6 को बाहर किया गया और DC ऑफ x पर पावर 5। अब देखो सबसे पहले 6 बाहर हो गया, अब इसका DC कैसे होगा। तो इसका DC कहता है कि पावर सबसे पहले आगे गुना में आ जाएगा और जितना रहेगा पावर उसमें से एक घट जाएगा। इधर गुना कर दो, 6 × 5 = 30 और x पर पावर 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, जैसे अगला देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 5/5, इसका खेला कैसे होगा। तो देखो इसको तुम बढ़िया से देखो, मन की आंखों से देखो, तो इसमें अचर गुने फलन है। मतलब क्या बुआ, यानी 1/5 गुने x पर पावर 5 है कि नहीं। ये बटा में 5 जो है तो 1/5 गुने x पर पावर 5। तो 1/5 जो है वो क्या है, अचर है। क्या है, अचर। तो अचर को बाहर करेंगे और फिर DC किसका करेंगे, x पर पावर 5 का। तो 1/5 बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं इसका DC कैसे होता है। तो कहता है पावर को पेश किया जाए और उसके बाद जितना पावर है उसको एक झापड़ लगा दिया जाए, माने एक घटा दिया जाए, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और 1 गुने x पर पावर 4, यानी फाइनल आंसर x पर पावर कितना, 4। यानी जब भी कोई बटा में कांस्टेंट रहे तो तुमको समझना होगा 1 बटे उतना है। जैसे कि कल के डेट में अगर रह गया कि DC ऑफ तुम्हारे पास क्या, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, x पर पावर 9/n, इसका क्या खेला होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, यानी इसमें कह सकते हैं 1/n गुने x पर पावर 9। देखो अगर ध्यान से सुनो बात को, अगर x के सापेक्ष DC कर रहे हैं, x के सापेक्ष DC कर रहे हैं, तो x को छोड़कर कोई भी अंग्रेजी अक्षर आता था तो उसे क्या कहते थे, अचर कहते थे। तो ध्यान से सुनो, ये पूरा अचर हो जाएगा। तो अचर बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 9 करेंगे, तो 1/n हो गया। अब इसका पावर रूल लगेगा। पावर रूल का DC क्या होता है, पावर को आगे किया जाए और जितना पावर है उसमें एक घटा दिया जाए। तो 9 गुना में आ जाएगा और जितना पावर था उसमें एक घटा दिया जाएगा। अब ऊपर गुना होगा 9/n और x पर पावर 8, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब कि सिस्टम यही बात है कि इतना बातें हुआ कि हो गया। तो इस तरीके से पावर का रूल और कुछ कांस्टेंट जो उसमें गुना होगा, जो कभी तुमको नहीं दिखाई देगा, उसको भी तुमको क्या करना होगा, आगे करना होगा। क्लियर है।
अब बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना है निम्न का। पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, तीनों क्वेश्चन को हल करने का बात करते हैं कैसे कैसे हल होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बुआ। y बराबर कितना है, x पर पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स क्यू बटे 3 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स प्लस 3। क्या करते हैं, यानी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इंग्लिश में डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन दिया है उसमें डी वाई डी एक्स लगा दो। जैसे y है तो y में डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया, इधर भी जो फंक्शन है इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया, यानी x पर पावर 4 बटे 4 माइनस एक्स क्यू बटे 3 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स प्लस 3। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताए होंगे बेसिक रूल में कि अगर दो या दो से अधिक फलन जोड़ या घटाव में रहे, जोड़ या घटाव में, दो या दो से अधिक फलन जोड़ या घटाव में रहे तो जो डिफरेंशिएशन है, यानी डिफरेंशिएशन बारी बारी से प्रत्येक पद में जाता है, यानी पहला पद में, दूसरा पद में, तीसरा पद में, चौथा पद में और पांचवा पद में, प्रत्येक पद में डीसी जाता है। तो डिफरेंशिएशन हमारा x पर पावर 4 बटे 4 में भी जाएगा, इधर बुआ डीसी जो है हमारा किस में भी जाएगा, एक्स क्यू बटे 3 में भी जाएगा, प्लस का प्लस साइन उतरेगा, और डीसी जो है एक्स स्क्वायर बटे 2 में भी जाएगा, माइनस डीसी जो है वो हमारा x में भी जाएगा, और आपको याद हो कि डीसी जो है वो हमारा 3 में भी जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अभी आपको बताए थे कि अगर नीचे कोई कांस्टेंट रहे तो उसको 1 बटे करके क्या कर देना, बाहर निकाल देना। देखो तो कहने का मतलब 1/4 बाहर निकलेगा और डीसी जो होगा x पर पावर 4 का होगा। सिमिलरली यानी इसी प्रकार से 3 नीचे भी यहाँ है तो क्या बाहर होगा 1/3 और डीसी ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, यानी 1/3। अब बच गया एक्स क्यू, यहाँ पर फिर से चेक कर लो तुम, क्या होगा 1/2 बाहर होगा और डीसी ऑफ क्या एक्स स्क्वायर। अब देखो तुमको बताए होंगे कि dx बाई डी कितना होता है, 1 होता है। dx बाई डी कितना होता है। अब देखो केवल अचर का डीसी कौची, अचर मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सभी को अचर माना जाता है, तो वो सारी संख्याओं का डीसी कितना होता है 0, तो अचर का डीसी कितना होगा 0। अब देखो इसको पावर रूल के हिसाब से करेंगे, 1/4 तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पावर में है उसको क्या किया जाए, पेश किया जाए, तो 4 आगे होगा और जितना पावर है x पर उसमें से 1 की कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। सिमिलरली 3 को आगे किया जाएगा, जितना पावर है 1 घटा दिया जाएगा, फिर पावर को पेश किया जाएगा, 2 आगे आएगा, जितना पावर है उसमें से 1 घटा दिया जाएगा और 0 कुछ नहीं, ख़त्म कर दो खेला। अब देखो ई से ही कट गया, ई से ही कट गया, ई से ही कट गया, फाइनल कितना आ गया, यानी 1 गुना भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं x पर पावर 3, 4 में से 1 गया कितना 3 माइनस यहाँ पर x पर पावर कितना 2 प्लस, यानी 2 में से 1 गया कितना 1, तो 1 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब क्या किया गया, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले y बराबर फंक्शन दिया हुआ था तो कहा कि इसका डी बाई बाई डी एक्स ज्ञात करें, तो डी बाई बाई डी एक्स, इसका मतलब डी बाई बाई डी एक्स, बाई का डी सी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, नीचे x है तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसलिए हमने कहा कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर,
यानी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्ट में w, रिस्पेक्ट को r और टू को t और x भी लिखते हैं, WRTX भी इसको लिखते हैं। क्लियर है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, इसको कैसे करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या है, इसको भी लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी लिखना है तो हिंदी भी लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट, DIFF ऊपर n दे दिए तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है। यानी DIFF एंड डिफ्रेंशिएट बोथ साइड WRTX। इसका मतलब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और हिंदी में लिखना है तो हिंदी में कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको सीधा लिखना है x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करते हैं तो ये जो भी है, यानी अवकलन करते हैं मतलब इधर भी d/dx लगाते हैं, बाई तरफ भी इधर भी लगाते हैं d/dx x² प्लस bx प्लस क्या c। चेक कर लो तुम, d/dx दोनों तरफ लगा दिया। अब देखो फाइनली हमको dy/dx पूछ रहा है, ये कितना है, एक पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, तीनों पद जोड़ के टर्म से यानी जोड़ के चिन्ह से जुड़े हुए हैं। तो हमने बताया था कि जोड़ या घटाव के चिन्ह से रहता है तो सभी में डिफ्रेंशिएशन चला जाता है, प्रसाद की तरह जो भी है किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता है। तो x² में भी dc गया और dc किस में भी गया, bx में भी गया और dc जो है वो c में भी गया। आपको ये ख्याल हो या यह याद हो कि अगर x के सापेक्ष dc करते हैं तो x को छोड़कर कोई भी अंग्रेजी अक्षर आता है उसको क्या मानते थे, अचर। तो a जो होगा ये अचर की काम करेगा, तो अचर गुने x में जो रहा उसको फलन कहा जाता है। तो ये अचर गुने फलन, तो अचर तुरंत एकदम जो भी है बाहर होगा एकदम। अब देखो फिर क्या होगा, यहाँ भी b क्या है, अचर है, अचर फिर से बाहर होगा और dc ऑफ हमारा क्या चलेगा, x। अब देखो x का d यानी c का dc, c अगर x के सापेक्ष dc कर रहा तो c क्या होगा, अचर। अगर अकेले अचर हो गया तो क्या होता है, 0। केवल अचर का dc क्या, 0। लेकिन अचर गुने फलन रहा तो अचर बाहर और केवल फलन का क्या होगा, dc। तो देखो यहाँ पर a जो अचर आया है फलन के साथ आया है, इसलिए अचर बच गया, यानी जो भी है एकदम सुरक्षित बच गया। इसको जो भी है कूटा नहीं गया, कूटने का मतलब 0 कर देना। अगर अकेले रहेगा तो इसको कूट के क्या कर दिया जाएगा, 0। लेकिन अगर किसी के साथ रहा, किसी के साथ माने फलनमा के साथ, फलनमा माने फंक्शन, फलनमा माने फंक्शन, अगर फंक्शन के साथ रहा तो उसको क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है, बाहर का रास्ता पेश किया जाता है कि चलो तुम तो जो भी है अकेले रहता तो तुम्हारा क्या है, मुराद कुछ है, तुमको तो तुरंत जो भी अकेले में 0 कर देते हैं। फलनमा लाया उससे हमको भेंट करा बोने। तो देखो फलनमा कौन है, x²। तो x² का dc की होता है, यानी पावर रूल लगेगा तो पावर को क्या किया जाए, पेश किया जाए, 2 आगे होगा और उसके बाद जितना पावर है उसमें 1 घट जाएगा। फिर देखो dx/dx का मान कितना, 1, और बाकी कहानी रहने दो। ये 2 गुने a 2a और x में यानी 2 में से 1 गया 1 और b × 1 इतना, यही हमारा की हो गया आंसर। क्लियर है, b × 1 b हो गया एंड फाइनल आंसर हो गया। हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, आप dy/dx का मान निकाले, dy/dx का मान निकल गया, यही क्लियर हो गया। फिर देखते हैं बाबू, ध्यान देना, वही है y बराबर, ध्यान देना y बराबर 7x⁴ माइनस 2x³ माइनस 8x माइनस 7। यहाँ भी पूछा जा रहा है dy/dx का मान ज्ञात करें। तो अपन लिखते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब देखते हैं, तो कहने का मतलब दोनों तरफ dy/dx यानी d/dx लगा दो, इधर भी लगा दो d/dx 7x⁴ माइनस 2x³ माइनस 8x माइनस 7।
अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी डिफ्रेंसिएशन जो है यहाँ भी बटेगा वितरण नियम के अनुसार। तो ध्यान से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स यानी 7 × x⁴ चिन्ह उतर जाएगा, चिन्ह उतर जाएगा। इधर भी डिफ्रेंसिएशन होगा 8x, जो भी चिन्ह है उतर जाएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ हमारा कितना 7। ध्यान से सुनना, पावर को आगे करेंगे और जितना भी रहेगा यानी सॉरी जो कांस्टेंट है, अचर है, अचर को आगे का रास्ता दिखाएंगे, फिर फलनमा से भिड़ेंगे। यहाँ भी अचर है, यहाँ भी क्या है, ये अचर है, तो अचर को बाहर करेंगे, फिर फलनमा से भिड़ेंगे। ठीक है, यानी फलनमा एक्स क्यू से फिर पूछताछ होगा। यहाँ भी कांस्टेंट है, फलन के साथ आया है तो कांस्टेंट बाहर, लेकिन अकेले आया है तो कुछ आ जाएगा, एकदम 0 हो जाएगा तुरंत, एकदम बिना सोचे समझे। 7 हो गया। अब देखो पावर क्या होगा, गुना होगा, पावर गुना होगा 4 × x, और जितना पावर है उसमें 1 घट जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट भी लिखने का प्रयास कर सकते हो कि 4 आगे हुआ, 4 में से 1 गया 3। अब देखो 3 यहाँ पर आगे होगा और 3 में से 1 जाएगा 2, 8 dx/dx का मान 1, 7 चौके x3, 3 दूना 6, x² - 8, यही हमारा की हो गया, आंसर हो गया। अब देखो कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगर तुम्हारे पास रह गया कि y बराबर sin x प्लस cos x माइनस log x, और फिर माइनस आपको x⁴n, तो इसको कैसे किया जाएगा। तो कहेगा यहाँ भी क्या ज्ञात करे, dy/dx बराबर भाट, यहाँ भी वही पूछ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ बात नहीं है, एकदम आसान है। उसके साथ ही साथ एक और e⁻x भी रह जाए, मान लिया जाए। तो ध्यान देना क्या होगा, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को अगर लिखते हैं dy/dx पूछ रहा है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, कौन साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो dy/dx, इधर भी dc लगेगा, तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से कि सभी फंक्शन में dc दे दो, कि जहाँ जहाँ जोड़ घटाव लगा हुआ वहाँ दे दो डायरेक्ट। यानी dc किस में चला गया, साइन में भी गया, dc किस में गया, कॉस में भी गया, dc किस में गया, log x में भी गया, और dc हमारा किस में गया, dc जो गया ax⁴n, और प्लस dc जो है e⁻x में भी गया। अब फाइनल देखो, साइन का dc क्या होता है, साइन का dc कॉस, साइन का dc कॉस, और कॉस का dc, ध्यान से सुनो, ये कॉस लिखा हुआ है। कॉस का dc क्या होता है, देखो कॉस का होता है, बताए थे, देखो साइन का कॉस हुआ तो कॉस का भी साइने होगा, कॉस का क्या होगा, साइन। लेकिन याद रखो सी से चोर होता है, और जितना भी सी से शुरू होता है त्रिकोणमिति वाला, उसका डीसी की होता है माइनस में। बताए थे सी, जितना सी से शुरू होगा उसका डीसी की होगा माइनस में। तो कॉस का साइन तो होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सी से शुरुआत है इसलिए क्या होगा, माइनस। तो इस प्रकार से फाइनल कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स। अब देखो लॉग का क्या होता था, 1, लॉग का होता था 1 बटे कितना, एक्स। तो आगे देखो इसमें क्या है, इसमें पहले हल होगा, यानी पावर दोनों में जाएगा। पावर दोनों में जाएगा मतलब क्या होगा, पावर ए में भी जाएगा, पावर ए में भी जाएगा, और पावर एक्स में भी जाएगा। तो पहले हल हुआ। और देखो ई का डीसी क्या होता था, ई माने ऐठल होता था, तो ऐठल का डीसी, ऐठल आदमी ज्यों कहते हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब जिसका डीसी हो गया, इन्हें कि फिर से डीसी करने लगना। तुम कॉस का डीसी जानते हो, कर दिया साइन, कहेगा अब डीसी लगल है, नहीं लगल था, तब इसको हटाने के लिए साइन का क्या कर दिया, कॉस। अब इसमें इसका फिर से डीसी नहीं करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का साइन इधर नहीं लगा हुआ है। यहाँ ध्यान देना बच्चा लोग। आगे देखो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स -1/x। अब देखो बताए होंगे बेसिक क्लासेस में कि अगर a हमारा कांस्टेंट है और n कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर 5 कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो 5 पर पावर 2 जो 25 आएगा वो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। तो
तो इस तरीके से अगर a यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, इफ़ यू विल डिफ्रेंशिएट एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x देन ओनली x इज अ फंक्शन एंड अनदर जो भी है कह सकते हो अल्फ़ाबेट लेटर आर कांस्टेंट। मतलब ये कि अगर x के सापेक्ष आप DC करते हैं तो x ही केवल चर होगा, बाकी सारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, अचर होगा। तो a पर पावर n हमारा क्या होगा, अचर होगा, क्योंकि a भी अचर n भी अचर। तो सबसे पहले अचर को, यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा होता है, बच्चा पहचान नहीं पाता है कि कौन अचर है और कौन फंक्शन है। तो बताए हैं हम कि x के सापेक्ष करेंगे तो x ही चर होगा और x के छोड़ करके जितना भी होगा सभी क्या होगा, अचर होगा। तो ध्यान देना कि हम a अचर हो गया, n भी अचर हो गया, तो इस तरीके से टोटल अचर, यानी ये बिहेव कैसा करेगा, ये बिहेव इस टाइप से करेगा। ध्यान से सुनो, ये किस तरह से ऐसे होगा, ऐसे होगा डिफ्रेंशिएशन, यानी इसको तुम क्या मानोगे, अचर मानोगे और इसको क्या मानोगे, फंक्शन। तो फाइनल क्या होगा, अचर बाहर होगा और फंक्शन का क्या होगा, DC। हम क्यों इसको अचर माने हैं, क्योंकि a अचर है, a एक स्वेच्छ अचर है और n भी एक स्वेच्छ अचर है। तो अचर पर पावर अचर, यानी जैसे 5 पर पावर 2, 5 पर पावर, यानी फाइनल यही होता है कि अचर पर पावर कोई अचर होता है तो आंसर भी क्या आता है, अचर आता है। अचर पर पावर अचर तो आंसर क्या होगा, अचर। तो a अचर है, n अचर है, तो इसलिए a पर पावर n भी अचर, अचर को बाहर किया गया। अब फाइनली जो है फंक्शन बचा, उसका अब खातिरदारी होगा कि अब क्या होगा तुम्हारा, तो कहेगा जो नियम कहता है उसी हिसाब से आवो। तो ये पर अब नियम क्या कहता है, पावर को पेश किया जाए, पावर पेश हो गया, कहा जितना पावर था उसमें 1 घटा दो, वही रूल है। अब देखो फाइनल आंसर cos प्लस साइन एक्स, cos प्लस साइन एक्स माइनस 1/x, 1 कितना हुआ बुआ, x। इसको क्या करें, a पर पावर n इंटू n और x पर पावर n-1 प्लस e⁻x, यही हमारा जो हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहानियाँ क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी इसमें क्या है, जो फंक्शन जोड़ या घटाव के साथ आपस में जुड़े रहेंगे उसमें अगर डिफ्रेंशिएशन लगाना होगा तो डिफ्रेंशिएशन बारी बारी से प्रत्येक में जाएगा। अब प्रत्येक में जाने के बाद आपको फार्मूला अगर मेमोराइज है कि साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है, लॉग का 1/x होता है। अब ये जो भी है इसको सोल्व हो गया कि पावर दोनों में गया, तो एक अचर है एक फंक्शन हो गया, अचर बाहर हो गया, फंक्शन का DC हो गया, आई पर पावर x का ई पर पावर x होता है। तो ये जो बेसिक रूल है इसमें तुमको हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी होता है, यानी बेसिक क्वेश्चन में हम ये बताना चाहते हैं कि ताकि आपको फार्मूला भी कुछ याद हो जाए और जो भी है कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल को उपयोग करते हैं, कैसे सारे फार्मूले जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है उसको उपयोग में लाते हैं, इन बातों को पढ़ना होता है। ठीक है, ये जो है निम्न का dy/dx ज्ञात करें। ये जो है u इंटू v पर, यानी दो फलन अगर गुना में हो, ध्यान से बात सुनना, अगर दो फलन गुना में हो तो इसका DC कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। जैसे देखो, अगर एक फलन अलजेब्रिक है और एक ट्राइगोनमेट्रिक है, दोनों आपस में गुना में है, तो इसका DC कैसे होगा, यानी इसका DC ज्ञात करना है। तो दो फलन अगर गुना में रहता है तो DC हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, यानी v बाहर, यानी दूसरा फंक्शन बाहर होगा और पहले फंक्शन का DC होगा और प्लस यहाँ पर लगता है u इंटू v में, और फिर से क्या, जिसका DC हो गया वो बाहर होगा और जिसका नहीं हुआ उसका क्या होगा, DC। ध्यान से समझना, सेकंड फंक्शन को बाहर किया गया, v को बाहर किया, u बेचारा कह रहा अब क्या हमरा होगा, कहा तुम्हारा DC होगा, u का DC हो गया, फिर प्लस चिन्ह लगा क्योंकि गुना माने दोस्ती है दोनों में। अब क्या हो गया, u का DC हो गया, तो अब कहा u v कहा है भाई अब तो बाहर निकल जो, तो u बाहर निकल गया और फिर किसका DC होगा, v का। तो इस तरीके का कहानी खेला हुआ। अब देखो पहला क्वेश्चन को अगर हल करें, y बराबर x पर पावर 5 cos x, y बराबर x पर पावर 5 cos x, तो तुमसे dy/dx पूछ रहा है, तो वही फैशन लिखेंगे, वही स्लोगन, डिफरेंशिएट
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब अब हमें लाइसेंस मिल गया डी वाई बाई डी एक्स लगाने का। तो इधर भी डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया, यानी एक्स पर पावर 5 इंटू कॉस एक्स, दो फलन गुना में है। तो इस स्थिति में क्या होता है, अगर दो फंक्शन गुना में रहता है तो पहला फंक्शन का डीसी करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स पर पावर 5, वही दूसरा फंक्शन हम छोड़ेंगे ना साथ हो साथ ही मरते दम तक। मतलब जो भी रहेगा साथ रहेंगे, भले तुम्हारा डीसी हो जाए लेकिन हम बगल में खड़ा रहेंगे। ये जो भी है दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अब देखो, अब बारी एक्स पर पावर 5 का डीसी हो गया, तो अब देखो अब एक्स पर पावर 5 आगे खड़ा रहेगा, फिर डीसी किसका होगा, यानी डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, कॉस का होगा। मतलब साइन कॉस में दोस्ती इस प्रकार से है कि एक का डीसी होगा तो दूसरा क्या रहेगा, खड़ा रहेगा बगल में, इन्हें कि साथ छोड़ देना। जो भी है एक्स पर पावर 5 का डीसी कर दिया और इसका डीसी कर दिया, वैसे वैसे नहीं। अगर एक्स पर पावर 5 का डीसी होगा तो कॉस एक्स बगल में रहेगा, और एक्स पर पावर अगर कॉस का डीसी होगा तो कौन बगल में रहेगा, एक्स पर पावर 5। ध्यान देना बुआ। तो कॉस एक्स हो गए, एक का डीसी की है पावर रूल के हिसाब से, पावर रूल के हिसाब से इसका डीसी क्या होता है, हाँ पावर को क्या किया जाए, आगे किया जाए, जितना है और हम एक की कर दिया जाए, घटा दिया जाए। अब देखो इसमें डीसी लगल है, नहीं लगल है तो ज्यों का त्यों उतरेगा। डीसी लगल कॉस में है तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, सी से शुरू है तो माइनस साइन। अब चलो हो गया, कॉस एक्स हो गए। अब देखी 5 हो गया गुने 5 और एक्स पर पावर कितना 4। अब चेक कर लो एक्स पर पावर, देखो यहाँ पर भी चेक कर लो, गुना का प्लस माइनस माइनस, एक्स पर पावर 5 इंटू कॉन एक्स साइन एक्स। अब देखो इसको थोड़ा सुख आगे कर लो, 5 एक्स पर पावर 4 इंटू कॉन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स पर पावर 5 इंटू कॉन एक्स साइन एक्स। यही हमारा डी वाई बाई क्या निकल गया, डी एक्स निकल गया, जो आंसर आ गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तुम्हें, तो क्या किया जाता है, कुछ नहीं है। मतलब क्या है बुआ, यानी अगर गुना में रहेगा तो u इंटू भी का फॉर्मूला लगा देंगे। इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगला क्वेश्चन भी करने का प्रयास तुम कर सकते हो। जैसे बाई बराबर कितना है, चेक कर लो बाई बराबर क्या है। अगला दूसरा क्वेश्चन 1/कॉन क्यू एक्स क्यू और इंटू कॉन एक्स साइन एक्स। तो वही लिखेगा डिफ्रेंशिएट कौन साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देना ए बुआ, काहे इसे करें। तो देखो इधर की लग गया डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी क्या लगा डी वाई बाई डी एक्स और 1/एक्स क्यू इंटू कॉन एक्स साइन एक्स। ध्यान से समझना, ये फर्स्ट फंक्शन और ये कौन फंक्शन, सेकंड। तो देखो सेकंड से गुना कर दो, साइन से गुना कर दो, और डीसी किसका करेगा 1/एक्स पर पावर 3 का, फिर प्लस लगाएगा तो 1/एक्स क्यू बाहर होगा, और डीसी किसका होगा साइन एक्स का, सेकंड फंक्शन का डीसी। ध्यान से सुनना, साइन एक्स हो गया, इसका डीसी कैसे होगा। ने को डायलॉग था, लगता नहीं मन मेरा हर में, लगता नहीं मन मेरा बिना आपके नहीं हर में, ले चलो हमें तारों की शहर में नहीं अंशों के शहर में। तो देखो पावर जो है नीचे है तो उसको लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ई प्लस में था तो उसको कहाँ लेके गए, ऊपर लेके गए तो कौचिम हो गया, सुपर हो गया, नहीं माइनस हो गया। अब देखो 1/कॉन क्यू एक्स क्यू, साइन का डीसी क्या साइन का। देखो कुछ रटेगा तभी सटेगा, वरना हट जाओ, समझ गए ना, कुछ फॉर्मूला तुमको रटना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना, ये पावर रूल में आ गया तो पावर की होता है, पावर पेश किया जाए तो आगे हो गया -3, और जितना पावर था उसमें से एक घटा दिया जाए। अब देखो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स, 1 गुने कॉस एक्स बटे कौन क्यू एक्स क्यू। देखो कमाल साइन एक्स। अब देखो इसको तुम चाहो तो रहने दो अभी तत्काल में,
और ये जो पावर जो है कितना हो जाएगा, -3 और -1 -4, इसको और बाकी इधर कर दो cos x बटे एक्स क्यू। अब बढ़िया से अगर समझो तो इसको सरिया देना है, -3 को आगे लावो और sin x, ये भी कह दिया कि जो भी हो गया इसका मन भर गया, मन भर गया क्योंकि पावर ऊपर लेके गया तो जाके और एक थप मार दिया। तो कहा चलो जे थे से है सही था, तो फिर इसको कहाँ लेके चला है, नीचे, और नीचे आएगा तो पावर किस में हो जाएगा, प्लस में, -3 sin x बटे x पर पावर 4 और cos x अब बटे कौन क्यू, एक्स क्यू। मतलब ये जो यहाँ तुम्हारा झलक रहा था अभी कहाँ चला आया, नीचे, और यही हमारा की हो गया, आंसर हो गया। दिस इज द dy/dx। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? देखिए, तो u/v यानी दो फलन अगर भाग में हो तो इसका dc कैसे होता है, बहुत जल्दी देख लेते हैं, एकदम लास्ट है बुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। dy/dx निकालना है तो ये जो लाइन है बरोबर एकदम जहन में बैठा लो, ये बरोबर यूज में आता है। तो इधर भी लगा दिए dy/dx, तो हो गया 3 + कौन x tan x अब बटे कौची 5x प्लस कितना 7। दो फलन भाग में है, इसका डीसी करना है। कैसे डीसी होगा, तो बहुत आसान है। क्या रूल कहता है, रूल क्या है, तो इसका रूल क्या है, रूल है बुआ कि डीसी ऑफ u जो है उसका डीसी होगा, u कौन है 3 + कौन x tan x, इसका डीसी होगा। और कौन आगे आएगा 5x प्लस कितना 7, फिर बीच में क्या लगेगा माइनस, फिर जो भी है डिफ्रेंसिएशन होगा किसका, यानी जिसका नहीं हुआ है, यानी 5x प्लस कितना 7 का, और जिसका हो गया है वो कहता है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और तो यानी क्या हो गया, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5x प्लस 7 हो गया, और साथ में कौन आ रहा है 3 + tan x, और बटे में क्या होता है हर का स्क्वायर, यानी 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर, 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है बाबू हो, एकदम हलवा है, एकदम दाल भात चोखा और 90 डिग्री पर लपेटा। देखो आगे कहानी क्या हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रूल होगा, ध्यान से समझना डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दो फंक्शन किस में है जोड़ में, तो डीसी दोनों में जीते, डीसी 3 में भी जीता है या डीसी के रम भी जीते बुआ, tan x में भी -3 + कौन x tan x, हाँ रह दूंजे रहे। इधर क्या होगा डीसी ऑफ क्या रहेगा, इधर डीसी ऑफ क्या होगा, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें भी क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण नियम। तो डीसी किस में भी जाएगा 5x में भी, और डीसी हमारा 7 में भी जाएगा। अब 5x प्लस 7 का कौन स्क्वायर होल स्क्वायर, 5x प्लस 7, इधर क्या हो गया 3 का डीसी क्या 0, और tan का डीसी क्या sec स्क्वायर x, और 3 + कौन x tan x। चेक कर लो, ये कांस्टेंट है तो 5 बाहर होगा, केवल कौन बचेगा x, कौन बचेगा x कांस्टेंट। अगर किसी फलन के साथ कांस्टेंट गुना हो तो फलन को आगे किया जाता है, और केवल अचर का डीसी कितना 0 बटे कितना 5x प्लस 7 का कौन स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं एकदम, तो देखो इस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर में 0 जुटबो करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर 5x प्लस कितना 7। अब देखो यहाँ पर dx/dx का मान कितना है 1, तो 5 × 1 कितना आएगा 5, 5 × 1 1 5, तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 × 3 प्लस कौची tan x अब बटे कौची 5x प्लस 7 का कौन स्क्वायर होल स्क्वायर। यही हमारा की हो गया आंसर। बढ़िया से चेक कर लो 5 + 7 यही आ गया आंसर। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से डीसी किया जाता है u/v पर। इसमें अब ध्यान दीजिएगा,
आपको कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसमें क्वेश्चन भी रहेगा, आपका आंसर भी रहेगा, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जो जो नहीं बनेगा नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और जो भी है लिख दीजिएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, या क्वेश्चन भी टाइप करके लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करके हम बता देंगे। बाकी जो भी आपको ये जो डिस्प्ले हो रहा है पीछे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना है बाबू, कहता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मैथमेटिक्स में अगर परफेक्शन लाना होगा तो नंबर ऑफ हिसाब आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, और इसी प्रैक्टिस के लिए ये सब सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, और जैसे ही चेन रूल का स्टार्ट होगा वहाँ पर से आपका क्लास 12th का जो भी हमारा होता है चैप्टर शुरू हो जाएगा। वो चैप्टर 5.2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड अदर बुक में भी हम लोग देखेंगे। डिफ्रेंसिएशन कोई भी बुक का होगा, आप लोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको बनाने के लिए बेसिक चीज़ें हमें ज़मीन तैयार करना होगा। उन ज़मीन में ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो आपको यहाँ पर दिए गए सारे क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस के रूप में करना होगा। उसके बाद चेन रूल को अच्छे से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।